क्यों? अरे आप क्या चाहती हैं उसका घर ना बसे? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि उसका घर बसे। अरे अम्मी अभी भी वो उर्वा को नहीं भूला, आज भी उसकी तस्वीर देख के 4 आंसू बहाना शुरू कर देता है। कुछ दिन सब्र तो करें, जरा उसके दिल और दिमाग से पुरानी बातें निकलने तो देना। शादी शादी की रट लगाई हुई है आपने, कुछ वक्त गुजरने दे, हो सकता है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर उसकी शादी कर दीजिएगा आप। हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, सही कह रही। मैंने तो आपको हमेशा ही अच्छे मशवरे दिए, आज तक कुछ गलत बोला क्या मैंने आपको? नहीं। वैसे मुझे तो डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है और किस बात से? अम्मी वो सुरभा के पीछे इतना पागल होता रहता था, ये लड़की देखा आपने कितनी तीव्र दलेर है, कैसे पड़ 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 बोल रही थी। बहुत तेज होगी ये, उंगलियों पे नचाएगी। बस अल्लाह ही रहम करे अम्मी, मैं तो अपने घर बैठी हूँ, मेरी जिंदगी गुजर रही है, बस आपकी परेशानी रहती है मुझे, बस कहीं आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए अम्मी। है तुम तो मुझे डरा रही हो बन्नो। डरा नहीं रही हूँ अम्मी, सच्चाई बता रही हूँ आपको। मेरे पास इसका कोई दूसरा हल नहीं है अंबर। उमैर अपने आप को बर्बाद कर रहा है और एक माँ होने के नाते मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना ताकतवर मेरा दिल नहीं है कि मैं अपने बच्चे को तबाह होते हुए देख सकूं। इसलिए मैंने उसकी शादी। खैर वो भी ठीक है आपकी बात, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता ही जाएगा। मैं तो बस आपको समझा रही हूँ कि अब आप मजीद शादी की बात उसके सामने ना करिए। ये जिस मेंटल स्टेट में है ना, अगर अभी आपने शादी कर दी ना इसकी, तो ये तो उसके कदमों पे बैठ जाएगा और फिर आपको नहीं पूछेगा, फिर मुझे नहीं बोलिएगा। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात कि तुम क्या कह रही हो। अच्छा चलें अब मैं चलती हूँ, फरहान इंतजार कर रहे होंगे। उसको तो मैंने वैसे भी ये कहा था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मगर मैं आपकी तरफ आ गई चेकअप करवा के। डॉक्टर के पास जाना भी बेकार ही हुआ मेरा। चल मेरी बच्ची, तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करें कि मेरी सास का मुंह बंद कर दे, जो मुंह भर भर के ताने दे रही है मुझे मेरी बेऔलादी पर। अरे उसको तो अल्लाह ही पूछेगा। ऊपर से फरहान कह रहे हैं इलाज बंद कर दो। मगर क्यों? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे तो फिर अपनी माँ की जबान बंद कराए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो माँ तो खामोश रहे ना, आखिर तुम उसी की जिम्मेदारी है, वो इलाज कराना, तुम्हारी देखभाल करना उसी का फर्ज है ना। मैं क्या करूं अम्मी, मजबूर हूँ, जब तक हिम्मत थी खुद करती रही, इसीलिए तो आज तक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। अरे मेरा बेटा, तू तो इतनी हिम्मत वाली है, हिम्मत रख। हाँ मैं हूं ना तेरे साथ, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा कर देगा। पहले तो आपसे पैसे मांग लिया करती थी बेशरम बनके। अरे बेटा, तुम अपना हक मांगती हो मुझसे, कोई मैंने तुम पे एहसान थोड़ी किया है। और तुमने उमैर का कितना ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया, बाप की तरह पाला है उसे। अगर इस वक्त वो या मैं तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम फिक्र ना करो। अब बात सुनो, इलाज ना रोकना तुम, पैसे तुम्हें मैं दूंगी, क्यों फिक्र कर रही हो? मगर अम्मी उमैर की जॉब? मेरे पास बचत है अंबर। अब ऐसा भी नहीं है कि उमैर की 1 महीने नौकरी ना होने पर मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। मैंने अपने बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखा हुआ है, तुम फिक्र ना करो। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद आप परेशान हैं माली तौर पर। अरे मैं तो ऐसी उमैर को डराने के लिए कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, मैंने अपना मरना जीना संभाल के रखा हुआ है, ऐसे थोड़े खाली हाथ। कितनी चालाक हैं आप, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है आपने उमैर से छुपा के। अरे बेटा, वक्त की नजाकत को संभालना पड़ता है। लेकर आती हूँ मैं, बैठो तुम। अल्लाह, अम्मी भी कितनी चालाक है, खजाना संभाला हुआ है वो उमैर से नजर बचा